रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड का author, उनका कहना था कि अगर किसी बंदे को एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस पता लग जाए और वो एसेट खरीदना शुरू कर दे तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास से निकल के आराम से रिच क्लास में चला जाएगा। आज बताऊंगा एसेट और लायबिलिटीज इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस बुक के हिसाब से। रिच डैड पुअर डैड तुमने बहुत बार इसके सुना होगा कि घर एक एसेट है, लायबिलिटी है। एक जो तुम्हारी कार तुम खरीदोगे वो एक स्मार्ट मूव है या फिर वो बैड मूव है, लायबिलिटी के अंडर में आता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एसेट से। एसेट क्या होता है? एसेट का सिंपल बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग विच ब्रिंग कैश फ्लो इनटू योर पॉकेट। ठीक है, अगर कैश फ्लो मनी आपके पॉकेट में आ रही है तो वो एसेट है। सिंपल इज दैट। अगर किसी चीज से मनी आपके पॉकेट में आ रही है तो वो एसेट है। और जैसे इसके एग्जांपल होते हैं, मानने के बाद हमारे पास कोई शॉप हमने किसी को रेंट पे दे रखे हैं तो उसकी मंथली इनकम आती है। ठीक है, ये भी एक एसेट हुआ। यूट्यूब पे हमने वीडियोस डाल दी, किसी ने भी वीडियोस डाल दी, उसके जितने व्यूज होते जाएंगे, अपने वीडियोस एक बार बना के डाल दी और उसके बाद व्यूज के आते आते उसकी मोनेटाइजेशन होगी तो पैसे आने शुरू होंगे। ठीक है, आपने कोई कोर्स बनाया वो किसी को बेच दिया, ठीक है, वो ऑनलाइन पढ़ा है तो कोर्स जो जो आपने तो एक बार बना के डाल दिया, अब उससे जो जो खरीदते रहेंगे वो उसके जेब में आता रहेगा। लोग सोचते हैं कि जो हाउस है वो एक एसेट है, पर दिक्कत यहाँ आती है कि देखो आपने वो घर ले लिया, एक तो उसकी ईएमआई चल रही है, आपके पैसे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस, ठीक है, घर में जो भी खर्चा पेंट वेंट ये सब होता रहता है, दिवाली वगैरह मतलब फेस्टिव्स में हम उस पे पेंट दोबारा से करवाते हैं, उसका मतलब 100 चीजें होती है, उस पर पैसा जा ही जा रहा, तो वो एसेट कहाँ से हुआ? लोग कहते हैं कि भाई देखो हमने 1 करोड़ का घर लिया था, वो बाद में जाकर 2.5 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का, तो क्या तुमने वो बेच दिया? वे पैसे आ गए जेब में? नहीं आए ना। तो जब तक के कि आपके पैसे वो आ नहीं जाते, वो पेपर पे ही है मनी, और वो कोई एसेट नहीं है। एक हाउस एसेट नहीं हो सकता। हाँ, वो आपको फ्रीडम देगा, वो आपको एक कंफर्ट देगा कि हाँ मेरे पास एक घर है, एक रुकने की जगह है, ठीक है, लेकिन वो एसेट कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, एसेट में और क्या आ सकते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड्स। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अगर नहीं किया तो कर लो यार, मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत वीडियो बना रखी है, मैं देखो इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना कर सकते हो, तो वो भी बेहतर होगा। डिविडेंड्स जो आते हैं म्यूचुअल फंड से, ये सब एसेट क्लास में होते हैं। अब आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में आती है जो चीज आपके पॉकेट से पैसे कैश फ्लो आउटवर्ड्स हो जाए उसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज। जैसे कि कार, उसकी मेंटेनेंस, पेट्रोल, ईएमआई। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आईफोन ईएमआई पे ले रहे हैं। भाई मत करो, लग ही जाएगी। ठीक है, अब घर है वो भी एक लायबिलिटीज में ही आता है क्योंकि उसकी ईएमआई जा रही है, उसकी मेंटेनेंस, ये सब बातें बंद कर चुका हूँ मैं। ठीक है, ये होती है लायबिलिटीज। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे तुमका एसेट और लायबिलिटीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि एक बंदा है रमेश, ठीक है, उसने एक फ्लैट लिया और अब उसने वो उसमें रह रहा है, तो क्या वो एसेट हुआ या लायबिलिटी? एक्चुअली वो लायबिलिटीज हुआ, क्योंकि वो खुद यूज कर रहा है। जब तक कि आपकी जहाँ पे आपने पैसे दिए हैं वो चीज आपको खुद पैसे न देने शुरू कर दे तो वो तब तक की लायबिलिटीज ही रहेगा। अगर वो ये सेम रमेश उसको उसके फ्लैट को अपने को रेंट पे दे दे तो वो लायबिलिटीज, वो एसेट में बन जाएगा, तब तक के वो लायबिलिटीज है। इस वीडियो में मैंने तुमको बताया एसेट वर्सेस लायबिलिटीज एंड क्या चीज। देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट बचपन से क्लियर है ना कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटीज है, तो आपका फंडा फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस का आधा फंडा सेट है। आपको क्या करना है कि नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज एंड बाय एसेट। आपके जो एसेट से मनी इनकम आएगी वो उससे तुम बाद में लायबिलिटीज खरीद सकते हो। अपने एसेट कोलम बढ़ाओ, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। ठीक है, डोंट फोकस लायबिलिटीज नाउ। ठीक है, अभी अपना पूरा फोकस एसेट पे दो। अगर आपकी उम्र 20 से कम है और 30 तक की, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मैं एज मच एज एसेट क्लास अपने उसमें बढ़ दूँ, और फिर जो उनसे इनकम आएगी उससे मैं लायबिलिटीज ले लूँ। ओके, दैट्स ऑल।